हेलो एवरीवन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 84 सीक्वेंस एंड सीरीज का ये प्रॉब्लम जीपी का। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ एफ एक्स इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ वन बराबर 3 एंड सिग्मा x बराबर 1 to n एफ एक्स बराबर 120 देन n बराबर वाट। क्या होगा जवाब? सवाल को समझिए। सवाल को हिंदी में कर देते हैं हम। सवाल कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो एक समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण क्या है भाई? एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स गुना एफ वाई, और यह फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स वाई के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सही है। और f1 बराबर 3 दिया हुआ है, और यह भी दिया हुआ है कि एफ एक्स का समेसन x बराबर 1 से लेके n तक 120 है, तो n का मान क्या होगा? बनाइए। देखिए सवाल बनाएंगे कैसे। पहले तो आप जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको पकड़िए। एफ एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई, और ये सब के लिए लागू है। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि हम x बराबर 1 और y बराबर 1 रखते हैं तो देखिए तो हमको क्या मिलेगा? f ऑफ 1 प्लस 1 बराबर f1 और गुना f1। समझ में आया ये बात? x के जगह पर 1 रख दिए, y के जगह पर 1 रख दिए, तो f1 प्लस 1 बराबर f1 और गुना f1। यहाँ भी x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1, यानी f ऑफ 2 बराबर हमको मिल गया। f1 का मान कितना दिया हुआ है? ये 3 दिया हुआ है सवाल में। देखिए f1 का मान दिया हुआ है 3। यहाँ देखिए f1 बराबर दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो अभी तक आपको क्या मिल गया? f1 बराबर 3 दिया हुआ था और f2 बराबर मिल गया 3 का स्क्वायर। एक और वैल्यू देख लीजिए। अगर हम x के जगह पर 2 रख दें और y के जगह पर 1 रख दें, या x के जगह पर 1 और y के जगह पर 2, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो f ऑफ 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, यानी f ऑफ 3 बराबर क्या हो गया? f2 का मान हो गया 3 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1, यानी 3 का पावर 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से f4 भी आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा सीरीज कैसा बनते जा रहा है। सीरीज कैसे बनेगा? सीरीज बनेगा f1 f2 f3 डॉट 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 f ऑफ n। अब यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हुए आप ये समझ सकते हैं कि जब f1 बराबर है 3, f2 बराबर है 3 का पावर 2, f3 बराबर है 3 का पावर 3, यानी 3 के लिए सही है तो चौथा के लिए भी सही होगा, यानी f4 होगा 3 के पावर 4, f5 होगा 3 का पावर 5, f6 होगा 3 का पावर 6, और fn हो जाएगा 3 का पावर n। ये हमारा f1 से लेकर के fn तक का वैल्यू प्राप्त हो गया। नाउ अब एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, क्या कि सिग्मा x बराबर 1 से लेकर n तक f ऑफ x बराबर दिया हुआ है 120। इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा मतलब होता है समेसन, यानी x के जगह पर 1 रखेंगे तो मिलेगा f ऑफ 1, और सिग्मा के लिए प्लस, फिर x के जगह पर 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 हो जाएगा, फिर सिग्मा के लिए प्लस, अब x के जगह पर 3 रखेंगे तो f ऑफ 3। ऐसे करते करते कहाँ तक रखेंगे? n तक रखेंगे, तो fn बराबर क्या दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। क्लियर है बात? तो f1 आपको क्या मिल गया? 3, f2 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, 3 के पावर 3 प्लस 3 का पावर n बराबर क्या दिया हुआ है? 120। अब आप देखिए, अब आपको ये मिल गया जीपी के n टर्म का जोड़। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ये जीपी के n टर्मों का जोड़ हो गया। तो जीपी के n टर्मों का जोड़ डिपेंड करता है कॉमन रेशियो पर। तो यहाँ पहला टर्म है 3 और कॉमन रेशियो क्या होगा? दूसरा बटा पहला,
यानी 3 का स्क्वायर मतलब 9/3 यानी 3, तो r का मान 1 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर का पावर n-1 बटा r-1। अगर r का मान 1 से कम रहता तो लिखते a इंटू 1 - r का पावर n बटा 1 - r। अब ये Sn बराबर दिया हुआ है आपका कितना, 120 दिया हुआ है। तब इसी को आप आगे एक्सपेंड कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 3, r हो गया 3 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 यानी 3 - 1 बराबर होगा 120। तो ये हो जाएगा आपका 40 तिहाई 20 से। तो 3 का पावर n-1 बराबर 40 और इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 80। तब ऐसे स्थिति में 3 के पावर n बराबर होगा 80 और 1 81, जिसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर 4। तो बेस बराबर हो गया यानी पावर बराबर हो गया, तो n का वैल्यू क्या हो गया 4। n का वैल्यू 4, जो ऑप्शन आपका क्या था देख लीजिए, ऑप्शन था आपका सी, ऑप्शन था सी। तो ये अच्छा सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस करने पर आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। हम चूँकि लंबा इसलिए करते हैं कि आप सभी को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ज़रूर आप अपने प्रैक्टिस कॉपी जो रखे बनाए हुए होंगे, प्रैक्टिस वर्कबुक, उसमें इसको नोट कीजिएगा और बार बार इसे रिवाइज भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।